बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर IT 430 जो हमारा सब्जेक्ट है ई कॉमर्स का, इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह। ठीक है। आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक है। तो इसके मैंने लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं और नोट्स के बाद फिर MCQs होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसका जो सिलेबस है उसके थोड़ा सा मोटा मोटा नॉलेज ले लेते हैं। पहला है कि मेंटेन करना है हमने स्टेट को इन अ सैटेलाइट सिस्टम, इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम। आपका ये फायरवॉल वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सभी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये ई कैश वाला, और इस तरह से क्रिप्टोग्राफी, और इस तरह से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है, और डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स का है, ई बिज़नेस कह लें या ई बिज़नेस कह लें या ई कॉमर्स कह लें। ठीक है। मेटा और डाटा माइनिंग। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ये लेसन नंबर 40 से लेकर लेसन नंबर 45 तक। कुछ इसमें लेक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको सारे करवाऊँगा। अच्छा स्टूडेंट, ये फ़ाइल द मर्सीफुल एकेडमी ने खुद तैयार की हैं। ये इंटरनेट पर आपको कहीं से भी ऐसी फाइल्स नहीं मिलेंगी जहाँ से आप लेक्चर वाइज प्रिपरेशन कर सकें किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है। ये द मर्सीफुल एकेडमी ही तैयार कर रही है। अच्छा, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊँगा चीज़ें। अगर आपको ये फ़ाइल पसंद आए और आप चाहें कि हम इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस फाइल और वाचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू क्रैक योर एग्ज़ाम इंशाल्लाह। ठीक है। एक आपको मैं गाइडलाइन, एक वे दे दूंगा। लेसन नंबर 19 हमारे पास है कि मेंटेन कैसे करनी है हमने स्टेट इन स्टेटलेस सिस्टम के अंदर। अच्छा, पहले नोट्स हैं कि वाई मेंटेन स्टेट इन ई कॉमर्स, क्यों ज़रूरत पेश आती है हमें मेंटेन करने के लिए स्टेट इन कॉमर्स में। तो उसके हमें दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन है, ऐड टू कार्ट है, कंफर्म ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मेथड्स हैं मेंटेन स्टेट करने के लिए। ये फाइल्स में मैं आपको नोट्स नहीं करवाऊँगा वीडियो में, मैं आपको MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है। आपने इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, इसमें फाइल में एक टॉपिक वाइज, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज एवरीथिंग कवर करवाया है मैंने, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जी, हम अब हमारे पास MCQs आ गए हैं। पहला MCQs हमारे पास है, मैं इसका पॉइंटर का कलर चेंज कर रहा हूँ, कि HTTP इज़ कॉल्ड अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज ईच रिक्वेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती हैं उसके अंदर जो ईच रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। HTTP डजंट स्टोर यूजर स्टेट बिटवीन रिक्वेस्ट, ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कि कौन सा मेथड है जो कि कॉस्ट लायर फॉर मेंटेनिंग स्टेट है, वो हमारे पास सी ऑप्शन है, डेटाबेस। डेटाबेस क्या करती है? स्टोरेज रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड प्रोसेसिंग देन कुकीज़ और हिडन फाइल्स। आगे है कि इन कुकीज़ मेथड डाटा स्टोर, कुकीज़ मेथड में डाटा कहाँ स्टोर होता है हमारे पास? बी ऑप्शन में, उन क्लाइंट ब्राउज़र में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, आप देख सकते हैं। हिडन फीड्स आर यूज टू, हिडन फीड्स कैसे, कहाँ यूज़ होती हैं, ये कैसे यूज़ होती हैं? बी ऑप्शन है, पास डाटा बिटवीन स्टेप इनविजिबली। ठीक है। इसके अंदर डाटा क्या करता है? पास करता है स्टेप्स में और इनविजिबली, किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक है। अच्छा जी, इन टू टायर आर्किटेक्चर HTML इज प्रोसेस्ड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास ऑन क्लाइंट साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, विच सर्वर सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स एंड फ्री, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि ओपन सोर्स है और फ्री है? वो हमारे पास है अपेची, ये अपेचे भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यूनिक्स बेस्ड वेब सर्वर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज, बी ऑप्शन करेक्ट है, दे आर सिक्योर एंड एफिशिएंट। यूनिक्स बेस्ड सर्वर जो हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज दे आर सिक्योर एंड एफिशिएंट। ये आपने स्टूडेंट्स MCQs याद कर लेने, अपने जहन में बैठा लेने, आपका फाइनल टर्म का पेपर इन्हीं में से बनकर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, थ्रूपुट इन अ वेब सर्वर रेफर्स टू, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट हैंडल पर यूनिट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड होस्टिंग मींस, डेडिकेटेड होस्टिंग का क्या मतलब होता है? बी ऑप्शन है, ISP प्रोवाइड अ सर्वर फॉर वन क्लाइंट ओनली। डेडिकेटेड होस्टिंग असाइन वन सर्वर टू सिंगल क्लाइंट, एक सिंगल क्लाइंट के लिए एक सर्वर को असाइन किया जाता है। ठीक है जी। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो को आगे चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक कैटलॉग डिसएडवांटेजेस। स्टैटिक कैटलॉग की जो डिसएडवांटेज है उसका फ़ायदा है वो उसका क्या है हमारे पास नुकसान जो है, बी ऑप्शन है, नीड्स मैनुअल HTML एडिटिंग फॉर चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल वेयर कनेक्ट्स। मिडिल वेयर किसे कनेक्ट करता है, बी ऑप्शन है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है वेब सर्विस हेल्प्स टू। वेब सर्विस हेल्प किसे करता है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अलाउ एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट आवर नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है 13 MCQ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ट्रांजैक्शन के अंदर प्रोसेस के अंदर कौन सा इंक्लूड होता है, बी ऑप्शन हमारे पास, कैलकुलेटिंग टैक्सेस एंड शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है। ये देखें, पहला है व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन स्टेट इन कॉमर्स, ये लिखा हुआ आंसर, आपने इनको याद करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिडन फाइल्स इन द स्टेट मेंटेनेंस, ये भी लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द थ्रूपुट ऑफ वेब सर्वर, और नेक्स्ट है कि शेयर्ड और डेडिकेटेड होस्टिंग कौन सी होती है। ये इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डायनामिक कैटलॉग। डायनामिक कैटलॉग क्या होता है, फिर ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको भी लाजमी से करके जाना है, क्योंकि मैं आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन, नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन ये सब चीज़ें डिटेल से बताने लग गया तो ये वीडियो कहाँ चली जाएगी, 2-3 घंटों पे चली जाएगी। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊँ। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, इसमें है इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम्स। ठीक है। ये ERP सिस्टम्स क्या होते हैं, ये होते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसको ERP कहते हैं। अब इनके सिस्टम्स को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या एब्रीवेट है, CRM, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या है, SCM, और कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या है, CMS। बेसिक्स तो आपने इनकी ये याद करनी है। और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, KMS। ठीक है। ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है, ये आपके MCQs में कई मरतबा आ जाती होती हैं। अच्छा जी, पहला MCQs हमारे पास है कि ERP इंटीग्रेट करता है किसको, ऑल बिजनेस फंक्शंस को। वो उसमें क्या होते हैं, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग इनटू वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने पहला चैप्टर देख लिया लेक्चर वाइज। अगर तो आपको ये फाइल पसंद आ रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमने फाइनल टर्म्स में A+ ग्रेड लेने हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3 से 4 लेक्चर्स आपको कवर करवा सकता हूँ 20 से 25 मिनट में। अगर इससे ज़्यादा करवाऊँगा तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और वीडियो को नहीं देखते। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा, और बेहतर ये है कि आप फाइल्स को परचेज़ कर लें। पार्ट 2 बनाने में वक्त काफ़ी लगता है और तकरीबन 2-3 दिन का गैप आ जाता है वीडियो में ना। तो इस तरह से आपको अगर ये फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको हाई क्वालिटी फाइल दी जाएगी, और टाइम सेविंग ये नोट्स हैं और रीज़नेबल प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, SAP की एग्जांपल क्या है, बी जो ऑप्शन है ERP, ये SAP की एग्जांपल है। SAP हमारे पास क्या है, वेल नाउन ERP सिस्टम है जो कि यूज होता है वर्ल्ड वाइड के अंदर। ये आपने याद करना है कि SAP हमारे पास क्या है, वेल नाउन ERP सिस्टम है जो कि यूज होता है पूरी दुनिया के अंदर। और जो CRM है वो किस पर फोकस करता है, बी ऑप्शन पे, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। और जो LCM प्लानिंग है वो सॉफ्टवेयर यूज होती है किसके लिए, क्रिएटिंग डिमांड फॉरकास्ट। SCM एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन, तो बी ऑप्शन का कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, CMS किस में हेल्प करता है, CMS हेल्प करता है कंट्रोल करने में और शेयरिंग करने में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को। ये आपने स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको लाजमी से करके जाना है। ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम किसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करता है, बी ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट के अंदर से, स्कैन फाइल्स के अंदर से और ईमेल्स के अंदर से, KMS इसको कहेंगे हम। ठीक है। ये किस में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है, डॉक्यूमेंट के अंदर से, स्कैन फाइल के अंदर से और ईमेल्स के अंदर से। विच इज़ नॉट एन E-कॉमर्स सॉफ्टवेयर, तो डी ऑप्शन अडोबी फोटोशॉप नहीं है, बाकी ये तीनों E-कॉमर्स हैं। इसमें शॉपिफाई भी आ सकता है, वेबस्फेयर भी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर है, और इंटरशॉप एफिनिटी है। ठीक है। एडोबी फोटोशॉप क्या है हमारे पास, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। एजेंट्स आर यूज फॉर, एजेंट्स किसके लिए यूज़ होते हैं,
प्राइस कंपैरिजन के लिए, फिल्टरिंग के लिए और क्रॉलिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टोर्जन हाउसेज आर। टोर्जन हाउसेज क्या होते हैं हमारे पास? प्रोग्राम दैट अपेयर सेफ बट आर मलिशियस। हमें नज़र तो वो सेफ आता है लेकिन वो क्या होता है? मलिशियस होता है, ख़तरनाक होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, हमारे सीपीयू के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वर्म्स डिफर फ्रॉम वायरसेस बिकॉज दे, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेपरेट ऑटोमेटिकली। वर्म्स डिफर होते हैं किससे? वायरस से, बिकॉज दे सेपरेट ऑटोमेटिकली। आईपी एड्रेस स्पूफिंग इन्वॉल्व। आईपी एड्रेस के अंदर जो स्पूफिंग होती है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? चेंज करने में सोर्स आईपी एड्रेस को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। डीओस अटैक्स हिम टू। डीओस किस पे अटैक करता है? बी ऑप्शन है, ओवरलोड अ सर्वर टू मेक इट अनअवेलेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है कि ईआरपी में पर्पज़ क्या होता है और सीआरएम बेनिफिट क्यों देता है ई कॉमर्स एजेंसी को, बिजनेस को, और फिर मेन डिफरेंस क्या है इनके अंदर वायरस फॉर्म के अंदर, फिर आईपी एड्रेस की स्पूफिंग किसे कहते हैं, और डीओस जो अटैक करता है मिनिमाइज कैसे हम कर सकते हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, इनको भी आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। लेसन नंबर 21 है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 5 आवर्स। पहले 2 भी इंपॉर्टेंट थे, कोई चीज़ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फायरवॉल क्या होता है हमारे पास? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क इज कॉल्ड फायरवॉल। ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड अटैक्स को बाय फिल्टरिंग इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को। वर्क्स बाय रूल्स दैट अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर सेटिंग में जाए ना अपने पीसी के, तो वहाँ से फायरवॉल निकल जाता है। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ सर्च करके फायरवॉल का थोड़ा सा आइकन, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, विंडो डिफेंडर फायरवॉल, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। ये अब जो मेरे इसमें देखें वाईफाई कनेक्ट है, इसके अंदर जो डाटा आ रहा है और इसको जो कंट्रोल कर रहा है इन गोइंग को और आउट गोइंग को, ये सारा फायरवॉल करता है, ठीक है काम। अच्छी टाइप्स हैं फायरवॉल की, पैकेट फिल्टर है, सर्किट लेवल है, और फिर एप्लीकेशन गेटवे है। नेक्स्ट प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वीपीएन के बारे में, और वीपीएन की सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ यही सब कुछ है, नहीं, आपने ये नोट्स भी पढ़कर जाने हैं ताकि आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो सब्जेक्ट के। जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और वर्ड बाय वर्ड कभी भी पेपर नहीं आता आपका, जैसे मैं आप फाइल्स आपको करवा रहा हूँ तो आप कहेंगे सारा पेपर इसी के अंदर से आ जाएगा, नहीं, इसके अंदर से आपके कंसेप्ट पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्स के अंदर। और सिक्योरिटी का जो बिगेस्ट चैलेंज क्या है, फिर क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राफी, इसको हम पढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू अनरीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी इवन इफ इंटरसेप्टेड मैसेज इज मीनिंगलेस। टेक्निक इसकी क्या, सब्सटीट्यूशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अंदर रिप्लेस करते हैं हम लेटर को अदर के साथ, और इसके अंदर ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं लेटर को रो बाय रो के साथ और कॉलम बाय कॉलम के साथ। अब हिस्ट्री जूलियस सीजर ने इसका क्या कहा था, हिटलर ने क्या कहा था, और मॉडर्न यूज़ का क्या है, हम सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स को क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये लाजमी से करके जाना है। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको फ़ाइल पसंद आ रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपके A+ ग्रेड इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में आएंगे। फायरवॉल हमारे पास क्या होता है जी, सी ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फायरवॉल। ये फिल्टर का काम करता है ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स। अच्छा जी, पैकेट फिल्टर है वो फायरवॉल में ऑपरेट्स किसको करता है, एट सी ऑप्शन हमारे पास है, नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, सर्किट लेवल फायरवॉल ऑपरेट एट ए लेयर है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर। सर्किट लेवल फायरवॉल जो ऑपरेट करता है किस पे करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है, जो कि अनचेक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। विच फायरवॉल हाइड्स द इंटरनल आईपी एड्रेसेस, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सर्किट लेवल फायरवॉल। कौन सी फायरवॉल है जो कि हाइड करती है इंटरनल आईपी एड्रेस को, वो है सर्किट लेवल फायरवॉल, ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल्स ऑपरेट्स एट डी, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन गेटवे कैन, ए ऑप्शन हमारे पास, आंसर ए है हमारे पास, ब्लॉक सर्टन वेबसाइट्स। एप्लीकेशन गेटवे कैन क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, ब्लॉक कर सकता है डेंजरस डाउनलोड्स को, और ये कंट्रोल करता है एक्सेसिस टू वेबसाइट को,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइब्रिड फायरवॉल क्या होता है। हाइब्रिड फायरवॉल हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट लेवल एंड एप्लीकेशन गेटवे इज कॉल्ड हाइब्रिड फायरवॉल। अब हाइब्रिड ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखी है हर एमसीक्यूज़ के बाद। अगर मैं किसी एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहा तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज़ बनकर आता है तो आपका कोई भी एमसीक्यूज़ मिस ना हो, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, ठीक है। हाइब्रिड फायरवॉल मर्ज करता है सर्किट लेवल को और एप्लीकेशन गेटवे फीचर्स को। और प्रॉक्सी सर्वर क्या होती है, कैन, डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। एक्ट एज फायरवॉल भी हाइड कर सकती है आईपी एड्रेस को और कैच कर सकती है वेब पेजेस को। नेक्स्ट हमारे पास वीपीएन यूजेस विच प्रोटोकॉल फॉर ट्यूनिंग। तो बी प्रोटोकॉल जो हमारे पास है पीपीटीपी, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, ये आपने याद रखना है। पीपीटीपी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है इन वीपीएन आरएसी एंड आरएएस आर कनेक्टेड थ्रू, बी ऑप्शन हमारे पास है इंटरनेट। वीपीएन यूजेस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिक्योर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है डायल अप रिमोट एक्सेस यूजेस विच प्रोटोकॉल। तो इसका बी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट है, पीपीपी, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं है ये है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डायल अप कनेक्शंस बिटवीन आरएसी एंड आरएएस। तो अच्छा जी, वीपन चीपर क्यों होते हैं देन डायल अप, बिकॉज यूजेस आईएसपीज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स एंगेज साइबर थ्रेट्स। तो वो हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सीआरटी एंड सैंस। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, कन्वर्ट को मैसेज में अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। विच क्रिप्टोग्राफी मेथड रीअरेंज लेटर। तो बी ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसपोजिशन, ये रीअरेंज करता है और सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, रिप्लेस करता है। और ये ट्रांसपोजिशन क्या करता है, रो को रो से रीअरेंज करेगी और कॉलम को कॉलम के साथ। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम वर्ड को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल क्या है और उसका पर्पज़ क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज अ प्रॉक्सी सर्वर इंक्रीज स्पीड। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ वीपीएन एंड व्हाई इज़ इट कॉस्ट इफेक्टिव। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीपीटीपी इन वीपीएन। और दो जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करती हैं साइबर थ्रेट के अगेंस्ट, वो आपने उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। आगे ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, वीडियो मेरी अब हो चुकी है तकरीबन 17 मिनट की। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करता हूँ एक दो लेक्चर्स करवा दूँ। अच्छा, अभी चलेंगे हम क्रिप्टोग्राफी का लेक्चर। तो हमने फायरवॉल को पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी है। हम चलेंगे ईमेल मार्केटिंग किधर गई है, ये वाले लेसन नंबर 31 पे, यहाँ से इसको लेसन नंबर, ये सारे इस फाइल में लेसन मैंने ना आपको कवर करवाए। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है वर्चुअल पन वाले आपके जो लेक्चर्स हैं ना। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसको तैयार करने के बाद, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, ई बिज़नेस आ गया जी। मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ ऐसा करवा दूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। रेवेन्यू मॉडल, ये सारे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में क्या होती है, चीप एंड इफेक्टिव होती है, पर्सनलाइजेशन होती है, आउटसोर्सिंग होती है, ये सारी आ गई हैं। प्रमोशन इन ई बिज़नेस आ गया है, ई बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग आ गई है, फिर बैनर एडवर्टाइजिंग आ गई है हमारे पास। और ये सारे आपने याद करने हैं। पेपर क्लिक क्या होता है, पेपर लीड क्या होता है, पेपर सेल क्या होता है, एक्सचेंज एड स्पेस क्या होता है, और सीपीएम किसे कहते हैं, कॉस्ट पर 1000 व्यूज। और कॉस्ट पर सीपीआर कहते हैं, कॉस्ट पर रीच होता है, ठीक है। ये आपने याद करने सारे। ये ले जी, इसके एमसीक्यूज आगे हम करते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स अट्रैक्टिव फॉर ई बिजनेस। तो बी ऑप्शन है लो कॉस्ट होती है और इफेक्टिवनेस होती है। व्हाट इज ऑप्ट इन ईमेल, ये क्या होता है हमारे पास, बी ऑप्शन है कस्टमर्स कॉन्सेंट टू रिसीव फ्यूचर ऑफर्स। स्पैमिंग जो है वो किसे रेफर करती है, मैस मेलिंग को टू अनइंटरेस्टेड कस्टमर्स को। विच प्रमोशन ऑफर्स फ्री एयरलाइन माइल्स फॉर परचेज। सी ऑप्शन हमारे पास है फ्रीक्वेंट लेयर माइल्स, ठीक है, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। आगे ऑफरिंग मग्स और टी शर्ट्स एज गिफ्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या है हमारे पास, पॉइंट बेस्ड रिवार्ड्स है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके। विच प्रमोशन इनकरेजेस
कस्टमर टू टेस्ट प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, तो वो है सी ऑप्शन, फ्री ट्रायल्स। विच ट्रेडिशनल मीडियम इज यूज्ड इन ई बिजनेस एडवर्टाइजिंग, वो है हमारे पास टीवी एंड न्यूज़पेपर। व्हाट इज़ वेब बैनर ऐड, वेब बैनर ऐड हमारे पास क्या होती है, ऑनलाइन ग्राफिक ऐड होती है जो कि होस्ट साइट पर शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच बैनर पेमेंट मेथड चार्जेस पर 1000 व्यूज़, वो हमारे पास सीपीएम होता है, ये आपने याद करके जाना है। पेपर लीड क्या होता है, पीपीएल और पीपीएस, और ये है पीपीसी। तो सीपीएम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका है। विच बैनर पेमेंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लिक्स, तो वो हमारे पास है ए ऑप्शन, पे पर क्लिक, इसको पीपीसी भी कहते हैं। विच टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो ओवर द इंटरनेट, तो वो है हमारे पास वेबकास्टिंग। नेक्स्ट है विच एडवर्टाइजिंग हम कंबाइंस ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशंस, तो बी ऑप्शन हमारे पास है इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग। पीआर मेनली फोकसेस ऑन, पीआर किस पे मेनली फोकस करता है, बी ऑप्शन पे, मेंटेनिंग कंपनी इमेज एंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है विच पीआर टूल प्रोवाइड लेटेस्ट कंपनी न्यूज़ टू मीडिया, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है प्रेस रिलीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि वाई इज बैनर प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, अफेक्ट क्लिक थ्रू रेट्स, ठीक है। बैनर प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इफेक्ट करती है क्लिक थ्रू रेट्स पे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है। और ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसके इजी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इतने मुश्किल नहीं। आगे हम CRM को पढ़ेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, ठीक है। ये अगर आप तो मुझे कहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट वीडियो को बना दूंगा, वरना आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं अपनी, ठीक है। और आपने देखने को मिलेंगे सारे 45 के 45 लेक्चर्स इस वीडियो में मैंने इस फाइल में कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, पहली बात तो ख़रीद लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको ये फ़ाइल करने के बाद, ठीक है। सारे मैंने एवरीथिंग इसमें चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आप ये करके चले जाएंगे इंशाल्लाह A+ आपके मार्क्स आएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और एक प्यारा सा नीचे कमेंट भी कर दें जो मेरे पढ़ाने में कमी रह गई हो, मेरे बोलने में, मेरे समझाने में जो कमी हो, यानी टीचिंग मेथड में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।